हर गांव में बोर्ड लगना चाहिए कि भाजपा नो एंट्री। और मैं भाजपा में रहते हुए कह रहा हूं इस बात को, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार किया जाए। प्रत्येक गुजर गांव में भाजपा नेताओं के आगमन का विरोध किया जाए। इस बार ये दुख का पहाड़ हमारे ऊपर वो टूटा कि हमारे समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई। इसलिए दुखी मन से ये गुजर समाज इस बार दिवाली नहीं मनाए और ये दिवाली काली जाए और ये सरकार के खाते में जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का किसान पुत्र में। और पहले किसान, फिर जाट, फिर सिख समुदाय और मुसलमान, ये सब भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर रहे थे। और अब इन सब में एक और नाम शामिल हो गया है। अब गुर्जर समुदाय भी खुले में कह रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। और ये खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ये किसी और की देन नहीं है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, जो सालों से कोई सरकार नहीं कर पाई वो कर दिखाया। जाटों को और गुर्जरों को एक कर दिया। अब जाट भी वही कह रहे हैं और गुर्जर भी वही भाषा बोल रहे हैं जो जाट कह रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी हालत में फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और इसके लिए एक समुदाय का भी गठन कर लिया गया है। समुदाय का नाम है राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति। अब इसका जो गठन हुआ है वो क्यों हुआ है और आखिर गुर्जर इतने खफा क्यों हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे तो उन्होंने एंड टॉन पर जो शिला पट्टिका है उस पर से गुर्जर शब्द हटा दिया, जिसके बाद पूरा गुर्जर समुदाय भारतीय जनता पार्टी से और योगी आदित्यनाथ से नाराज हो गया और मांग भी की कि गुर्जर शब्द वापस लगा दिया जाए। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि राजपूतों के और गुर्जरों के बीच में जो मिहिर भोज हैं, राजा मिहिर भोज, उनकी दावेदारी को लेकर अनबन का माहौल चल रहा था। इस वजह से वहां से शिला पट्टिका से गुर्जर शब्द हटा दिया गया, जिसके बाद गुर्जर बेहद आक्रोश के माहौल में आ गए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। खुले में ऐलान कर दिया है। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी डर जाती है कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे गुर्जर, उनके दादरी से पहले पहुंचने से ही चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते भी डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ का डर नहीं है तो फिर पुलिस की तैनाती वहाँ पर नहीं होगी। साफ दर्शाता है ये कि भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है पूरी। गुर्जरों की जो ये मांग हुई है और जो अचानक से गुर्जरों ने जाटों का समर्थन, किसानों का समर्थन देना शुरू कर दिया है उसके बाद, और रास्ते भी डाइवर्ट हो गए। और नेता शिवपाल सिंह को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी नहीं पहुंचने दिया वहां पे। तो शिवपाल यादव ने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, शिला पट्टिका से गुर्जर शब्द नहीं हटाना चाहिए था और उसको दोबारा लगा देना चाहिए, ये भी शिवपाल सिंह ने कहा। अब सिर्फ इतने पर ही नहीं रुक रहे हैं गुर्जर समुदाय। अब गुर्जर समुदाय ये तो मांग कर ही रहा है कि शिला पट्टिका पर तो फिर से नाम जुड़ेगा ही, गुर्जर समुदाय का जो नाम है वो जुड़ेगा ही शिला पट्टिका पे, ये तो उनकी मांग है ही। उसके अलावा और भी मांगें रख दी हैं, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट के नाम को भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज रखा जाएगा, ये भी मांग कर रहे हैं। अब ये भी एक मांग जोड़ दी है। क्या नाम रखा जाएगा? गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज। ये भी राजा मेहर भोज के नाम पे जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम भी यही रखा जाएगा। साथ ही और भी कुछ मांगे करी हैं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि देश की सीमाओं पर सीने पर गोली खाएं गुर्जर और कंधे पर लिखा हो राजपूत। हमें गुर्जर रेजिमेंट चाहिए। इसके साथ साथ केंद्र सरकार से भी मांग कर दी है कि अब हमें अलग से गुर्जर रेजिमेंट चाहिए।
और कह रहे हैं कि गोली खाएं सरहदों पर गुर्जर और पट्टी पर नाम लिखा हो राजपूत रेजिमेंट, ये अब आगे नहीं चलेगा। ये भी एक मांग करी है। इसके बाद कह रहे हैं समिति उत्तर प्रदेश समेत देश के हर राज्य में गुर्जर गांवों में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगवाएगी और शिक्षण संस्था भी उनके नाम से होगी। उत्तर प्रदेश के हर राज्य में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई जाएंगी और उनके नाम से शिक्षण संस्थान भी खोलने होंगे, ये भी मांग है। और साथ ही एक और मांग की है, दादरी रियासत में राजा शहीद राव उमर सिंह की बड़ी प्रतिमा दादरी में लगाई जाएगी। तो ये कुछ मांगें और बढ़ा दी हैं। सिर्फ बात कहाँ से शुरू हुई? बात सिर्फ इतनी सी बात से शुरू हुई कि एंड टोन पर शिला पट्टिका से गुर्जर शब्द हटा दिया गया। अब ये किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचा सकता है, या तो शुरू से ही नाम वहां लगाया ही नहीं जाता, लेकिन लगे हुए नाम को हटाना ये किसी भी समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचा सकता है। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी एक तो ये मार ली कि जाट और गुर्जर एक साथ आ गए, और दूसरी ये मार ली कि अब सिर्फ यही मांग नहीं कर रहे हैं कि जो राजा मिहिर भोज की शिला पट्टिका है उस पर गुर्जर शब्द लगाया जाएगा, साथ ही मांगें बढ़ा दी हैं। जेवर एयरपोर्ट का नाम चेंज करना होगा, हर राज्य में राजा मिहिर भोज की जो शिलाएं हैं वो बनेंगी, और केंद्र सरकार से भी मांग कर ली है कि अलग से रेजिमेंट बनेगा गुर्जरों के लिए। ये सारी मांगें कर ली हैं। अब इन मांगों को लगता तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, क्योंकि किसानों की ही मांग पिछले 11 महीने से पूरी नहीं हो रही है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी, हम आपको इतने समय से यही चीज़ बता रहे हैं कि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, और कह रहे हैं कि अगर बिल वापस नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से नहीं आने देंगे उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि क्योंकि सिर्फ सिख समुदाय और जाट समुदाय के लोग हैं जो वोट नहीं देंगे, बाकी की जो तबके हैं वो दे देंगे। अब मुस्लिम समुदाय भी अगेंस्ट हो गया है। अमित शाह ने बयान जो ऐसा दे दिया था कि मेरा काफिला रुक गया क्योंकि जुम्मे की नमाज चल रही थी। तो अब मुसलमानों के जो खुले में नमाज को लेकर इतने दिन से विवाद चल रहे हैं, मुस्लिम समुदाय भी कहीं ना कहीं विपक्ष में ही है अब भारतीय जनता पार्टी के। अब गुर्जर समुदाय भी विपक्ष में ही आ गया है। तो अब बचा कौन है वोट देने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जीत दर्ज करती है बीजेपी। सब अगेंस्ट में है, एक एक करके एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है या सच्चाई को देख नहीं पा रही है। एक के बाद एक गलतियां हो रही हैं और उन गलतियों का सुधार भी नहीं हो रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से जीत दर्ज करती है, किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है, किस समुदाय के लोगों को प्लीज करने की कोशिश करेगी, किस समुदाय के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये भी आगे देखने वाली बात हो। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए किसान पुत्र के साथ, और जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।